पीएम केयर्स फंड में घरेलू दान में करीब 30% की गिरावट दर्ज हुई है। घरेलू दान घटकर 479 करोड़ रुपए रहा, जबकि फंड में फिलहाल करीब 8,452 करोड़ रुपए मौजूद हैं। प्रधानमंत्री अपनी सरकार में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। 2 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के विभाग बदले जाने की संकेत हैं। कुछ मंत्रियों का बोझ घट सकता है, जबकि कुछ को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में किसान लगातार तीसरे दिन पंजाब हरियाणा के खनौरी दाता सिंहवाला बॉर्डर पर डटे हैं। प्रदर्शनकारी दिल्ली कूच की मांग पर अड़े हुए हैं। दिल्ली की हवाई और यमुना की स्थिति सुधारने पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद अपेक्षित सुधार नहीं होने पर संसद की स्थायी समिति ने गंभीर चिंता जताई है। समिति ने दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बताया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक आज से विशाखापट्टनम से शुरू हो रही है। बैठक 21 अगस्त तक चलेगी और संघ से जुड़े 32 संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। मौजूदा राजनीतिक हालात, संगठन में प्रस्तावित बदलाव और अगले साल होने वाले 7 राज्यों के चुनावों की रणनीति पर चर्चा संभव है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के मुद्दे पर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने तंज कसते हुए कहा कि बच्चों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की जानकारी दी है। करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को जोड़ा जा रहा है। परीक्षा की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे में भी बदलाव होंगे। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने सरकार से सवाल किया है कि टैक्स देने वाले मध्यम वर्ग को उसके योगदान के अनुपात में सुविधाएं क्यों नहीं मिलती। उन्होंने मध्यम वर्ग को देश का एटीएम बताया। महाराष्ट्र के पुणे में मंगलवार से 14 दिनों के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। सार्वजनिक रूप से लोगों की जुटने और पुतले जलाने पर रोक लगाई गई है। आगामी त्योहारों और प्रदर्शनों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि पुणे में निषेधाज्ञा राहुल गांधी के 22 अगस्त के कार्यक्रम को रोकने के लिए लगाई गई है। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार धर्म स्वतंत्रता कानून लागू करने की तैयारी में है। प्रस्तावित कानून में जबरन धर्मांतरण के लिए 7 साल तक की सजा का प्रावधान बनाया गया है। उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर पहले बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करने की मांग की है। असली शिवसेना और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर फैसला बाद में करने की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को सीवेज शोधन संयंत्र से जुड़े कथित घोटाले के मामले में फिर गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए विशेष कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। गुजरात के सूरत में रेस्टोरेंट का खाना खाने के बाद एक बच्चे की मौत हो गई। परिवार के 4 सदस्य अस्पताल में भर्ती हैं। रेस्टोरेंट में गंदगी मिलने के बाद खाद्य विषाक्तता की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक की माता सीता को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया है। महिला विधायक ने विरोध जताते हुए कहा कि महिलाओं ने भी बलिदान दिए हैं। अगले साल महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट में खाने पीने की चीजों के महंगे होने का अनुमान है। कमजोर मानसून और ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को इसकी वजह बताया गया है। ईरान के हमले के बाद संयुक्त अरब अमीरात की जवाबी कार्रवाई की खबर है। दावा किया जा रहा है कि यूएई ने तेहरान के साथ कारोबार पर वित्तीय लेन देन पर रोक लगा दी है। गौर टेस्ट में टीम इंडिया जीत से सिर्फ 6 विकेट दूर है। श्रीलंका को जीत के लिए 288 रन और बनाने हैं। डी सिल्वा और दिनुशा क्रीज पर है। आज मुकाबले का आखिरी दिन है। उत्तर प्रदेश के 25 शहरों में बारिश से घर, थाने और अस्पताल जलमग्न हो गए हैं। बंगाल के आसनसोल में भी बाढ़ की स्थिति है। राजस्थान और दिल्ली समेत 14 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।